मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। 8.5 लाख 9 लाख रुपए कर्जा है मेरा। घर का खर्चा चल रहा है जी, बस टाइम पास हो रहा है, दाल रोटी चल रही है। खाली पेट अपने बच्चों का पेट भूखा रख के हम इस प्रदेश की जनता को बिजली की सुविधाएं देते हैं, लेकिन सरकार से, विभाग से भी हम कुछ अपेक्षा करते हैं कि हमारा शोषण बंद करवाया जाए, हमारा वेतन हमें दिया जाए। 15 साल से काम कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जिनके पास रोजगार है उनके कंधे के ऊपर भी इतना ज्यादा खर्चा है। कभी डर नहीं लगता कि इतना ज्यादा खर्चा है, कैसे घर का गुजारा चल पाएगा, कैसे आगे आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों का फ्यूचर बन पाएगा? डर तो लगता ही है मैडम, जब कई बार हटा भी दिया जाता है और 2007 से लगभग 20 बार हटा दिया होगा और बड़ी मुश्किल से सुपारी दोबारा ज्वाइन किया है। बिना किसी कारण के मेरे को हटा दिया। ना ही कोई सस्पेंड हुआ जिसकी जिम्मेवारी तय थी, उनसे ही कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन एक जो कच्चा कर्मचारी था जिसकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं था, उसके पेट को लात मार दी, उसके बच्चों को लात मार दी। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जी हाँ, इसी कहावत के साथ यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और आपको बता देती हूं, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आज यहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और विरोध प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है, उसके पीछे की भी वजह आपको बताते हैं। विरोध प्रदर्शन करने के पीछे का कारण है कि आज तक 2 से 3 महीने हो चुके हैं, वेतन नहीं दिया गया है और अब तक सैलरी जो है ठेकेदार के अकाउंट में जा चुकी है, लेकिन नोडल अधिकारी ने लिख करके नहीं दिया, जिसकी वजह से अब तक कर्मचारियों के खाते के अंदर उनकी सैलरी नहीं पहुंची है। इसी को लेकर के आज यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूछ ही लेते हैं इनसे कि क्या कुछ पूरा मामला है। तो बताइए, आज यहां पर प्रदर्शन किन मांगों को लेकर के किया गया है? सबसे पहले अपना नाम। मैं दिनेश वशिष्ठ हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्युत संविदा मजदूर संघ और प्रदेश अध्यक्ष अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा। आज जो प्रदर्शन किया गया है, ये काफ़ी मतलब सब्र करते करते, इनको नोटिस देते देते अधिकारियों को काफ़ी समय बीत गया और ये परंपरा चलती आ रही है कि समय पे कभी वेतन मिलता नहीं है। विद्युत का काम बड़ा जोखिम का काम है, इसमें जीवन का खतरा 24 घंटे बना रहता है और उस 24 घंटे में भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी मजदूर का काम के समय मतलब काम के घंटे वो तय नहीं है। मजदूर का 8 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन यहाँ 24 घंटे काम करते हैं जो विद्युत विभाग में संविदा मजदूर हैं। दूसरा, वेतन देने के नाम पे अधिकारी हाथ खड़े कर देते हैं। अब इनको जून के बाद अभी तक वेतन नहीं मिला, ना जुलाई का मिला ना अगस्त का मिला। सितंबर की आज 17 तारीख हो गई है। आज मजबूरी में हमें आज भगवान विश्वकर्मा दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन भगवान विश्वकर्मा का आज त्यौहार मनाते हुए भारतीय मजदूर संघ के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन पेट में अगर रोटी नहीं है तो त्यौहार नहीं मनाया जाता। अगर किसी मजदूर के घर में, अभी जैसे पीछे तीज थी, रक्षाबंधन का त्यौहार था, किसी मजदूर के घर में जब पैसा ही नहीं है, अल्प वेतन भोगी मजदूर हैं, थोड़े थोड़े पैसे में जीवन जोखिम डाल के इस प्रदेश की जनता को विद्युत की सेवाएं देते हैं। लेकिन वही सेवाएं देने वाले को अगर उनके घर में अगर बच्चे भूखे हैं, कोई त्यौहार उनका अगर नहीं मनता, तो वो सरासर अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ हमने बार बार प्रशासन को, निगम अधिकारियों को, जिला प्रशासन को, प्रदेश सरकार को आवाज़ उठाई है। प्रदेश सरकार ने निर्देश दे रखे हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को 1 तारीख को खाते में वेतन मिल जाना चाहिए रेगुलर कर्मचारी के साथ। लेकिन जहां रेगुलर कर्मचारी अब सितंबर की वेतन लेने का इंतजार कर रहा है, वहीं अनुबंधित कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को जुलाई का भी वेतन नहीं मिला, अगस्त का भी नहीं मिला, तो उनका घर परिवार कैसे चलता है मेरे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, जब ये विद्युत विभाग की सेवाएं देते हैं तो अपना निजी वाहन प्रयोग करते हैं। 50-50, 40-40 किलोमीटर दिन का अगर ये ड्यूटी करते हैं तो 200-300 रुपये का पेट्रोल खर्च करते हैं ये विभाग की सेवाएं करते हुए। लेकिन उस पेट्रोल का खर्चा कहाँ से लेके आए? अब जब वेतन ही नहीं मिलता तो कहाँ से बाइक चलाए, कहाँ से वो ड्यूटी दे बिजली की? जनता परेशान होती है कि बिजली बाधित होती है। बिजली को ठीक करने वाले कर्मचारी के पास भाड़ा नहीं है। घर में अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो उनके दवाई के लिए पैसा नहीं, स्कूल वाले फीस मांगे तो फीस का पैसा नहीं, तो यहाँ घर चलाना मुश्किल हो रखा है। इसलिए आज त्यौहार के दिन हमें यहाँ आक्रोश प्रदर्शन ये करने पर मजबूर है कर्मचारी। लगभग कितने घंटे काम करवाया जाता है? 24 घंटे काम करते हैं टेक्निकल कर्मचारी। अगर दिन को 9 बजे अगर सुबह बिजली खराब हो जाती है आपकी, तो वही कर्मचारी आएगा ठीक करने के लिए। दोपहर में 2 बजे अगर बिजली खराब हो जाती है तो भी वही कर्मचारी आएगा। रात को 2 बजे भी अगर खराब होती है बिजली तो भी वही कर्मचारी आता है। और नियम ये है कि नियमित कर्मचारी की देखा देखी में, उसकी देख रेख में अनुबंधित कर्मचारी काम करेगा। लेकिन
व्यवहार में क्या आता है कि एक कर्मचारी है विद्युत विभाग का अनुबंधित कर्मचारी, उसके साथ नियमित कर्मचारी कोई भी नहीं आता, ना उसकी सुरक्षा के लिए कोई उपकरण दिए जाते हैं उनको, हेलमेट है, ग्लव्स हैं, प्लास है, पेचकस है, जूते हैं, और अगर पोल के ऊपर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको संभालने वाला कोई नहीं है, कोई उसको ये बताने वाला नहीं है भी करंट लग के उसकी दुर्घटना होगी, उसको हॉस्पिटल में कौन लेके जाए। ऐसा कोई भी प्रावधान विद्युत विभाग ने नहीं कर रखा। केवल और केवल ठेका श्रमिकों के ऊपर, अनुबंधित कर्मचारियों के ऊपर इस विभाग को छोड़ रखा है, और उनको वेतन देने के नाम पे इनके ऊपर कुछ नहीं है। जनता से वाहवाही इनको सही है कि 24 घंटे बिजली देंगे, सब कुछ देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन इनका मरने के बाद, दुर्घटना के बाद पता चलता है कि इसका EPF जमा नहीं था, इसका LWF जमा नहीं था, इसका ESI जमा नहीं था। दुर्घटना के बाद पता चलता है, और आज तक मुझे नहीं पता चला कि किसी भी ठेकेदार के ऊपर या किसी भी अधिकारी के ऊपर, जो नोडल अधिकारी की बात कर रहे थे, आज तक किसी ठेकेदार पे, किसी नोडल अधिकारी पे, किसी भी विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। केवल खानापूर्ति की जाती है। कोई अनुबंधित कर्मचारी अगर मर भी जाता है तो उसको देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। उसके परिवार वाले 2-2 साल से चक्कर काटते फिर रहे हैं, उनको 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला कहीं भी। मतलब शोषण की इंतहा है बिजली बोर्ड में, लेकिन कब तक सहेगा। अब संगठन ने जब आवाज़ उठाई है, और आप मीडिया के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जनता तक बिजली विभाग के अनुबंधित कर्मचारियों की समस्याओं को पहुंचाते हैं कि हम लोग भूखे रह के, खाली पेट, अपने बच्चों का पेट भूखा रख के हम इस प्रदेश की जनता को बिजली की सुविधाएं देते हैं। लेकिन सरकार से, विभाग से भी हम कुछ अपेक्षा करते हैं कि हमारा शोषण बंद करवाया जाए, हमारा वेतन हमें दिया जाए, और जितने भी हमारे जो श्रम कानून है उनकी यहाँ पे पालना करवाई जाए। आज ये प्रदर्शन इसलिए है कि पिछले 2 महीने जुलाई और अगस्त का वेतन जो कच्चे कर्मचारी विद्युत विभाग में कार्य कर रहे हैं उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, और कर्मचारियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। जब भी कोई कर्मचारी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, किसी का लेटर निकाल देते हैं कि तू कल ना आइए, किसी की एब्सेंट लगाई जा रही है, और बिल्कुल शोषण कर्मचारियों का हो रहा है इस विभाग में। कितना समय हो चुका है कि सैलरी और वेतन जो है ठेकेदार के अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों के अकाउंट में नहीं आए हैं? अभी जो हिसार 2 सर्कल है हमारा, उसके सोमवार को चेक कट चुका है और ठेकेदार के खाते में जा चुका है, परंतु ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों के खाते में सैलरी रिलीज नहीं की जा रही। और जो हमारी 80 डिवीज़न है, उस 80 डिवीज़न का EPF ESI जमा नहीं करवाया जा रहा ठेकेदार से, जिस वजह से अगस्त की सैलरी नहीं बन पा रही। ठीक है, नोडल अधिकारी का क्या कहना है? जब नोडल अधिकारी से बात की तो उन्होंने यही बताया कि हमने ठेकेदार के खाते में चेक डाल दिया है। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने SC चीफ के नाम एक पत्र भी लिख दिया कि जो ये ठेकेदार है इस पे कार्रवाई की जाए, परंतु जो हमारे उच्च अधिकारी है, चाहे वो SC सर्कल हो, चाहे चीफ ऑपरेशन हो, उन द्वारा ठेकेदार पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या नोडल अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत मानते हैं? हम जो हमारे उच्च अधिकारी है जो ठेका देते हैं, जैसे चीफ ऑफिस ठेका करता है, SC सर्कल जो ठेके को बढ़ावा देता है, हम उनकी कमी मानते हैं कि वो ठेकेदार के प्रति कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे जो नोडल अधिकारी उनने तो लिख के दे रखे है कि ठेकेदार सैलरी नहीं डाल रहा, इस पे कार्रवाई की जाए। ये बताइए कितने समय का वेतन नहीं मिला है? करीबन 2 महीने का वेतन को नहीं मिला जी। अच्छा, ये बताइए आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? उम्र 30 वर्ष होगी जी। 30 वर्ष हो चुकी है। कितना साल हो चुका है यहाँ पर काम करते हुए? यहाँ पर जी 2013 में लगे थे, 9 वर्ष काम कर देना हो गए जी। ठीक है, अब तक कभी ऐसा हुआ है पहले कि कभी वेतन ना दिया गया हो? हाँ, पहले भी बहुत बार होया है यहाँ पर, तकरीबन 15 हुआ है जी वो। अच्छा, घर के अंदर कितने लोग हैं? घर के अंदर जिन 7 सदस्य हैं जी। कितने लोग कमाते हैं? अकेला कमाता हूँ जी। अकेले कमाते हैं। तो आपका गुजारा कैसे चल रहा है इतने समय से घर का? बस ऐसे ही चल रहा है जी गुजारा, मांग तांग के चल रहा है काम। अच्छा, आप बताइए कि कितना समय हो चुका है यहाँ काम करते हुए? 8 साल हो गए जी मैम। 8 साल हो चुके। कितनी बार वेतन नहीं दिया गया? काफ़ी बार हुआ है जी। काफी बार हुआ है। घर में कितने लोग हैं? घर में 6 सदस्य है जी। कमाते कितने हैं? अकेला कमाने वाला हूँ जी। तो आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर का खर्चा चल रहा है जी, बस टाइम पास हो रहा है, दाल रोटी चल रही है। अच्छा, और बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं जी। और उनको पढ़ाते कैसे हैं? फीस कहाँ से अभी आती है? छोटे ही हैं जी बच्चे। अच्छा, बच्चे छोटे अभी हैं। स्कूल में गए। ठीक है, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइए कितना समय हो चुका है काम करते हुए? 5 साल हो गए जी मेरे काम 5 साल हो गए। हाँ जी। और घर के अंदर कितने लोग हैं? 7 सदस्य हैं जी। कमाता कौन कौन है? मैं फिलहाल तो अकेला ही कमाता हूँ। फिलहाल अकेले कमाते हाँ हैं। जी। खाने वाले मतलब 7 हो गए हाँ जी। और कमाने वाले आप अकेले। हाँ घर जी। का खर्चा कैसे चल रहा है? बस ऐसे चलता है, यहाँ से ले लिया वहाँ से, या भाईचारे में। अच्छा, ये बताइए कि कर्जा है आप पे? कर्जा तो नहीं है। कर्जा नहीं है क्या? किसी के ऊपर कर्जा हुआ है? आपके ऊपर है? हाँ, मेरे ऊपर है जी कर्जा। अच्छा। हाँ,
लगभग कितना? लगभग 8.5 लाख 9 लाख रुपए कर्जा है मेरा। 8.5-9 लाख रुपए का कर्जा। और यहाँ पर कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। 15 साल हाँ, से 14-15 साल से 2007 में लगा था मैं। ठीक है। हाँ ये जी। देखिए 15 साल से काम कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जिनके पास रोजगार है उनके कंधे के ऊपर भी इतना ज़्यादा खर्चा है। ये बताइए, कभी डर नहीं लगता कि इतना ज़्यादा खर्चा है, कैसे घर का गुजारा चल पाएगा, कैसे आगे आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों का फ्यूचर बन पाएगा? डर तो लगता ही है मैडम, जब कई बार हटा भी दिया जाता है और 2007 से लगभग 20 बार हटा दिया होगा और बड़ी मुश्किल से सिफारिश लगा करके दोबारा ज्वाइन किया है। और मैडम जी बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण, बिना कोई नोटिस के और बिना कोई वजह हमारे कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। ऐसे ही हमारे साथी थे एक राजेश, जो एक फैटल एक्सीडेंट में बिना कोई कसूर के हटा दिए गई, जिनके रोजगार के ऊपर लात मार दी चीफ साहब ने। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? ये जी मैं 2013 से और 2018 तक एसए के पद पर कार्यरत था सिंचाई में। बिना किसी कारण के मेरे को हटा दिया गया। ठीक है। और अब तक ज्वाइन नहीं करवाया। मैडम जी वो ऐसा हुआ था, एक एक्सीडेंट हो गया था महकमे में, जो एक अदर पर्सन में प्राइवेट पर्सन का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें साथ में महकमे के भी जो पक्के कर्मचारी थे उनके साथ वो काम कर रहा था और प्राइवेट पर्सन था जिसका एक्सीडेंट हो गया। जिस लाइन पर एक्सीडेंट हुआ ना ही वो बिजली घर से लाइन चल रही थी, उसके ऊपर कोई परमिट इशू नहीं था, लेकिन वो बंद थी लाइन, उसका चलने का कोई टाइम नहीं था। उस पर लाइन से करंट आया, जनरेटर का आया, कहीं से करंट आया, उनको एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसमें जो ड्यूटी पर तैनात था ऐसे, उसका कोई दोष नहीं था, केवल और केवल इतना दोष था कि वो एक कच्चा कर्मचारी है जिसको यह टास्क थे। पक्का कर्मचारी को किसी को कुछ नहीं हुआ, ना ही कोई सस्पेंड हुआ, जिसकी जिम्मेवारी तय थी उन जेई का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन एक जो कच्चा कर्मचारी था जिसकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं था, उसके पेट पर लात मार दी, उसके बच्चों को लात मार दी। उसको देखिए जान जोखिम में डाल करके बिजली विभाग के अंदर कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, लोगों की बिजलियाँ ठीक करते हैं, खंबे पर चढ़ते हैं, लेकिन कोई भी इन लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। अगर इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए भी कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। खैर, इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये कच्चे कर्मचारी हैं। अगर पक्के कर्मचारी होते तो ज़रूर इनसे पूछा जाता, ज़रूर इनको जो है रखा जाता। लेकिन एक तो पहली बात आपको बता देती हूँ कि दुर्घटना का शिकार होते हैं ये लोग, उसके बाद इन्हीं को सस्पेंड कर दिया जाता है। इतना ज़्यादा शोषण शायद किसी भी विभाग के अंदर नहीं होता। आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या इस तरीके से शोषण करना, वो भी बिजली विभाग के अंदर, जिसके मंत्री जो है रणजीत चौटाला है, हालांकि बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन वेतन की जब बात आती है तो वेतन 2 से 3 महीने तक का नहीं दिया जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और इनको न्याय दिलाने के अंदर मदद कीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।